बड़े नेताओं के बीच में जो है लोगों से भेंट मुलाकात होते रहती है, तो इसमें तो कोई इस बट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिवंगत रामविलास पासवान जी का हम लोग हमेशा सम्मान करते हैं। और दिवंगत रामविलास पासवान जी का हमारे आदरणीय नेता के कमरे में जाइएगा जिसमें लोगों के साथ बैठते हैं, उसमें भी दिवंगत रामविलास पासवान का फोटो लगा हुआ है। देखिए, राजनीतिक अलग चीज़ है, गठबंधन अलग चीज़ है। गठबंधन की बात लोग कह रहा है। जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी मोदी गारंटी बोल रहे हैं, उस तरह से हमारे नेता निषाद आरक्षण की गारंटी बोल रहे हैं। हमारे निषाद समाज, बिंद मल्लाह जितने भी लोग हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट से। मुकेश सहनी और चिराग पासवान की मुलाकात जो है वो एयरपोर्ट के वीआईपी लॉन्ज में थोड़ी देर पहले हुई है, और जिस वक्त मुलाकात हो रही थी उस वक्त देव ज्योति जी भी मौजूद थे। क्या वाकई में मुलाकात हुई है? क्या बात हो रही थी? तो बड़े नेताओं के बीच में जो है लोगों से भेंट मुलाकात होते रहती है, तो इसमें तो कोई इस बट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिवंगत रामविलास पासवान जी का हम लोग हमेशा सम्मान करते हैं। और दिवंगत रामविलास पासवान जी का हमारे आदरणीय नेता के कमरे में जाइएगा जिसमें लोगों के साथ बैठते हैं, उसमें भी दिवंगत रामविलास पासवान का फोटो लगा हुआ है। हमारे नेता का, जहां नेता हमारे बैठ के गरीब जनता और गरीब गुरबार लोगों से और वीआईपी के जितने भी आस्था रखने वाले लोग हैं उसके साथ मिलते हैं। तो भेंट मुलाकात तो लोगों के साथ होते रहता है, इसमें तो कोई बात नहीं है। से पहले अगर दो नेता मिल जाएं तो इसे मतलब सामान्य प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता। देव ज्योति जी, क्या राजनीतिक बातें भी हुई गठबंधन को लेकर भी? देखिए, राजनीतिक अलग चीज़ है, गठबंधन अलग चीज़ है। गठबंधन की बात लोग कह रहा है। जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी मोदी गारंटी बोल रहे हैं, उस तरह से हमारे नेता निषाद आरक्षण की गारंटी बोल रहे हैं। हमारे निषाद समाज, बिंद मल्लाह जितने भी लोग हैं और जितने भी वीआईपी पार्टी से आस्था रखते हैं, जो वीआईपी पार्टी का नींव है, जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर से बोल रहे हैं, जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मोदी गारंटी की बात कर रहे हैं, तो हमारे नेता निषाद आरक्षण की गारंटी बोल रहे हैं। तो निषाद आरक्षण का जो मांग था, वो मांग भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र से हम लोग मांग रहे हैं, और कोई इस बट करके हम लोग नहीं मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा आरक्षण की मांग है। जिस तरह से मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, गैस सिलेंडर वो कम कर रहे हैं, मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि हमने वो कर दिया, मोदी जी कह रहे हैं हमने ये कर दिया, सारी बात ठीक है, लेकिन निषाद आरक्षण की बात होके हम लोग को निषाद आरक्षण चाहिए। निषाद आरक्षण का जो बात करेगा वो वीआईपी पार्टी का सबसे अच्छा पक्षधर, सबसे अच्छा दोस्त होगा। कल जुब्बा सहनी की शहादत दिवस है। आपके नेता मुकेश सहनी काफ़ी मानते हैं, उनके जीवन से काफ़ी जो है वो प्रेरणा लेते हैं। किस तरीके से पार्टी जो है वो कल मनाएगी? पार्टी मनाएंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के, सारे लोग मनाएंगे, धूमधाम से हम लोग मनाएंगे। गठबंधन हो जाएगा इंडिया के साथ, लग रहा है आपको? देखिए, निषाद आरक्षण फिर से बोल रहे हैं, मोदी जी की गारंटी, मोदी सब जगह मोदी की गारंटी है, आप सुन रहे होंगे। तो उस तरह से हमारे नेता आदरणीय सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी ने 50 लाख लोगों को गंगा जल लेके संकल्प दिलवाया है। वो संकल्प कि वोट अपनी नहीं बेचेंगे, हम आरक्षण लेकर रहेंगे, जो आरक्षण देगा वो दिल्ली में राज करेगा। आखिरी सवाल, क्या बात हुई कि चिराग पासवान और मुकेश सहनी के बीच में क्या बात हुई गठबंधन को लेकर? चिराग पासवान ने कहा कि आप लोग एनडीए में आ जाइए, अच्छा रहेगा, क्या कहा उन्होंने? मतलब किस साइड? देखिए, दोनों नेताओं में, बड़े नेताओं में बातचीत होती रहती है। तो वो वीआईपी लाउंज में जो है वो अब क्या बात हुई नहीं है, फ्लाइट का समय भी हो रहा था। लीक नहीं करना चाहते आप बेसिकली? नहीं, बताना नहीं चाहते तो बोल दीजिए। लीक नहीं है। हम वीआईपी लॉन्ज में अगर कोई मिल रहा है, अगर एक दूसरे बड़ा नेता, तो हम कैसे कान जाके घुसा दें क्या बात कर रहा है, नहीं कर रहा है। हम थोड़ा दूरी में थे, वहाँ बोर्डिंग का समय हो गया था निकलने का। चलिए, ये मुकेश सहनी की पार्टी के चीफ स्पोक पर्सन देव ज्योति थे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।